कोई अटैक हुआ तो उस वजह से मुझे लगता है शायद वो रिटेलिएशन करेंगे भी नहीं। तो लेकिन मैं तो मानता हूं कि भारत ने जो कार्रवाई करनी है उसको करनी चाहिए, और जो अगले हमले हैं वो कई और ठिकाने हैं उनके पास, और उन पर कार्रवाई ज़रूर कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि ये सिस्टम ही उनका जो है पूरा ध्वस्त हो सर, जाए। ये तो पाकिस्तान का मीडिया ही खुद इस वक्त चला रहा है खबरें कि मसूद अजहर का जो टेरर कैंप है, या वो उनके वो कह रहे हैं कि मस्जिद थी जहां वो रहता था, वहां पर इसको निशाना बनाया गया बहावलपुर में, और मुरीद के जहां पर दूसरा जो एलईटी का माना जाता है सेंटर, वहां पर ये 60 किलोमीटर है अमृतसर से, वहां भी कार्रवाई हुई है। देवेंद्र पराशर के पास कुछ और खबर है। जी देवेंद्र। और तीन चीज़ें सर। पहली बात तो ये कि पुलवामा में एक पाकिस्तान का फाइटर जेट गिराया गया है, वो बड़ी खबर है। पाकिस्तान की तरफ से जो दुस्साहस की कोशिश की गई थी उसको जमींदोज कर दिया गया है। दूसरी चीज़ कि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, यूएसए, यूके, रसा, यूएई, सऊदी अरब, इन सभी देशों के साथ कुछ अन्य देशों को भी पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया गया है कि भारत के पास किस प्रकार के इनपुट थे और भारत ने कौन सी जवाबी कार्रवाई की है, और जो जवाबी कार्रवाई की गई है वो आतंकवाद के खिलाफ की गई है। और तीसरी बड़ी खबर है कि इस हमले से बौखलाया पाकिस्तान उरी, तंगधार और पुंछ, इन इलाकों में सीज फायर का वायलेशन करके बहुत हैवी सेलिंग कर रहा है। हालांकि भारत भी उसी तरीके से जवाब दे रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उरी से सटे हुए जो 7-8 गांव हैं वहां भी पाकिस्तान अपनी बौखलाहट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की इस कारगुजारी को भी पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया गया है कि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की थी, आतंकवाद को लेकर की थी, भारत के पास क्रेडिबल इनपुट था, उस इनपुट के बाद भारत ने इस कार्रवाई को किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जो कार्रवाई अब कर रहा है, भारत उसी भाषा में जवाब भी दे रहा है, और अब जो भी एस्केलेशन होगा पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी होगी, इस बात को भी इन प्रमुख देशों को ब्रीफ कर दिया गया है। सौरभ।